अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को इलेक्शन नहीं बल्कि रेफरेंडम करार दिया है। मरीम नवाज़ के मुताबिक नून लीग को जो कामयाबियाँ मिली वो कारकर्दगी और अवामी ताईद का नतीजा है। मरीम नवाज़ का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बॉयकॉट की सियासत की, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में हिस्सा लेने के बावजूद शिकस्त से दो चार हुई। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर बयानिया तो बनाया, लेकिन अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। मरीम नवाज़ का मजीद कहना था कि परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। PTI दौर में पूरी रियासत की मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात की हालिया तारीख बताती है कि ये इंतखाबात अक्सर हुकूमत के लिए मुश्किल और अपोजिशन के लिए आसान साबित होते हैं। 2018 के आम इंतखाबात के फ़ौरन बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून करीबन बराबर रही। ये वो मौका था जब ये तासुर मजबूत हुआ कि हुक्मरान जमात की मकबूलियत ज़िमनी इंतखाबात में बरकरार रहना आसान नहीं होता। 2021 के ज़िमनी इंतखाबात में ये रुझान बहुत वाज़े नज़र आया। उस साल कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिनमें से सिर्फ एक नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई, जबकि 4 नशिस्तें अपोजिशन ले उड़ी। ये वो वक्त था जब महंगाई, हुकूमती पॉलिसीज़ और सियासी बेयकीनी ने अवाम में शदीद बेचैनी पैदा की हुई थी। 2022 में जब PDM की हुकूमत थी, उस वक्त 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। 7 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जबकि 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आईं। विफाकी हुकूमत के पास इख्तियार और वसाइल होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में वाज़े बढ़तरी हासिल न कर सकी। ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात अक्सर हुक्मरान जमात के खिलाफ एक गैर रस्मी रेफरेंडम के तौर पर सामने आते हैं। तारीखी तौर पर अवाम ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी, कारकर्दगी और माशी सूरत हाल पर फौरी फैसला सुनाते हैं और ज़्यादातर नशिस्तें अपोजिशन के हक़ में जाती हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल में ये तारीखी रुझान पलटता हुआ दिखाई देता है। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की तमाम 6 और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। इस कामयाबी के नतीजे में नून लीग की कौमी असम्बली में अददी ताकत 132 तक पहुँच जाएगी, जबकि इत्तेहादी जमातों की हिमायत से हुकूमत के पास मजमूई तौर पर 170 वोट होंगे, जो ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 169 वोट से ज़ायद हैं। इस कामयाबी ने सियासी मंजरनामा भी बदल दिया है और मरीम नवाज़ के एतमाद में भी इजाफा किया है। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। क्या मरीम नवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का इजहार कर रही हैं? और क्या ज़िमनी इंतखाबात वाकई ही सियासी रेफरेंडम होते हैं या मारूजी फ़ज़ा का नतीजा? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और जैगम खान साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन नहीं रेफरेंडम। मरीम नवाज़ वाकई ही रेफरेंडम या मौजूदा सियासी माहौल का अक्स? जैगम साहब, नून लीग की कामयाबी कहा जाए वाकई अवामी ताईद की हकीकी अलामत है, अपोजिशन की कमज़ोरी का नतीजा है, या फिर मौजूदा साजगार सियासी हालात हैं इस नतीजे के पीछे? अखाड़े में एक ही पहलवान था, तो फर्स्ट भी उसी ने आना था, सेकंड भी उसी ने आना था, थर्ड भी उसी ने आना था, मुक्के भी उसी ने लहराने थे, विक्ट्री स्टैंड पर भी उसी ने ही खड़ा होना था। PTI जो मद्दे मुकाबिल थी, जो हरीफ थी, क्योंकि पंजाब एक 2 पार्टी पॉलिटिक्स में है इस वक्त। पीपल्स पार्टी तो बहुत ही पीछे है। पीपल्स पार्टी तो आम तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनसे भी बहुत पीछे होती है, तो इस लिहाज से कोई सरप्राइज़ तो नहीं है उसको बहुत बड़ी विक्ट्री करार देना और दूसरे बाई इलेक्शन से उसका कंपैरिजन करना। मेरे ख्याल बनता ही नहीं है, क्योंकि जो पहले बाई इलेक्शन हो रहे थे उसमें तो ज़ाहिर है दूसरी जमातें हुआ करती थी, बाकायदा कंटेस्ट हुआ करते थे। अब उन्होंने कहा कि रेफरेंडम है। 2 लिहाज से रेफरेंडम बनता है। एक तो यही कि रेफरेंडम में कोई चॉइस नहीं होती थी। पाकिस्तान में जितने ही रेफरेंडम हुए हैं उसमें एक ही कैंडिडेट होता था। और दूसरी बात है टर्नआउट, जो हमें देखना चाहिए कि इसमें टर्नआउट क्या था, और टर्नआउट बहुत ही कम था। जो टोटल टर्नआउट है इन तमाम सीटों का अगर आप मिला लें तो वो 29% बनता है, और आम तौर पे हमारे इलेक्शन में 40% से ज़्यादा होता है, 44-45 इसके करीब अब आ चुका है। तो आप देखें तो वो काफ़ी कम टर्नआउट है। और 13 में से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें टर्नआउट 30% से भी कम है। सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें टर्नआउट 35% से ज़्यादा है। अब उसमें एक सीट जो है मुजफ्फरगढ़ की है जिसमें 50% है, बहुत ज़बरदस्त। हरीपुर में भी बहुत अच्छी है जिसमें दोबारा 42% है, 42%। फैसलाबाद की एक सीट पर सिर्फ 13% है,
और फैसलाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जो काफ़ी थी उसमें ओवरऑल 24% था। तो ये मैं इसकी एक वजह ये भी हम कह सकते हैं कि क्योंकि मुकाबला नहीं था। मगर एक ही जैकब साहब पार्टी इसी के बात पर मैदान में मरियम नवाज ने PTI थी क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि आपने जगह छोड़ी क्यों और आपने बड़ी लेट ऐलान किया कि आप बॉयकॉट करें। जहां आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे वहां आप मुकाबले में उतरे हैं और 804 के बयानिए से उतरे हैं जो पिट गया, मगर आपने जहां पता था कि हार जाना है वहां पे आपने खुद पीछे हटे हैं। तो क्या ये जगह भी छोड़नी चाहिए थी? सवाल तो फिर ये भी अहम बनता है, सामना तो करने की जरूरत थी PTI को। जी बिल्कुल, मैं इतफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में ये सियासी तौर पर PTI की एक बड़ी गलती थी। मैदान कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान में रहना चाहिए। अगर वो मैदान में रहते तो एक सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता। मरियम नवाज को भी ये कहने का मौका ना मिलता, लेकिन खुद पार्टी की मोबिलाइजेशन के लिए एक ऐसा मौका था जब PTI को रोकना बहुत मुश्किल होता। मुसलसल बात हो रही होती, एक एक हल्के से 100 खबरें निकली होती। तो एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए PTI ने एक मौका गंवाया है। दूसरी बात यह है कि जब एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी वोट लेने को निकलती है, तो आगे उसको एक एडवांटेज मिलता है। तो PTI ने खुद से एक जो उसके ख्याल में कसूली मौक़िफ़ था उसको अपनाते हुए उसने एडवांटेज शिफ्ट किया है मुस्लिम लीग नवाज़ को। अब मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया ये है कि वो खौफ से भाग गए हैं। मेरे नहीं ख्याल के वो खौफ से भागे हैं। सर एक बयानिया ये वो खौफ से भागे, दूसरा अपनी कारकर्दगी का वो बहुत क्रेडिट दे रहे हैं। क्या वो ये इसे कॉन्फिडेंस के साथ क्रेडिट लेना कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाएगा? मेरे ख्याल में ये मरियम नवाज की पॉलिसी भी है और उनका नैरेटिव भी है। और नैरेटिव ये है जो उन्होंने आज कहा कि ये नैरेटिव वर्सेस परफॉर्मेंस था और परफॉर्मेंस जीती है। मुस्लिम लीग नवाज का जो पुराना जो उनका असल नैरेटिव रहा है, मौक़िफ़ रहा है, वो ये रहा है कि हम परफॉर्मेंस करेंगे, मईशत को बेहतर बनाएंगे, लोगों को डिलीवर करेंगे, उससे वोट लेंगे। ये मुस्लिम लीग का बयानिया रहा है, हमेशा से रहा है। और मरियम नवाज साहिबा भी इसी पर कह रही हैं और इसी को अपनी कामयाबी करार दी है। देखिए उन्होंने गिनवाया कि सफाई के लिए 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। सफाई वाकई बहुत बेहतर हो गई है। गांव तक की सतह पर पंजाब के तमाम कस्बों में मैंने सफ़र किया है, दूर दराज तक, मर्री और कोटली सतिया से लेकर राजनपुर तक आपको लगता है कि कस्बे बहुत साफ हो गए। बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। लाख लैपटॉप उन्होंने बांटे हैं, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत बात है मिडिल क्लास के बच्चों को बांटना, जबकि 1 करोड़ बच्चा जो है वो आपके प्राइमरी स्कूलों से भी बाहर है। लेकिन बहरहाल वो एक एडवांटेज सियासी तौर पर उनको देता है। अद्वियात की जिस तरह की सप्लाई उनके चचा के दौर में चल रही थी, उस तरह करने की कोशिश की है कि घर पे दवाएं पहुंचें, उसको उन्होंने गिनवाया। फिर बच्चों को जो स्कूलों में खाना दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, उसको उन्होंने गिनवाया। सिक्योरिटी जो बेहतर हुई है उसको उन्होंने गिनवाया। सब क्रेडिट्स लिए जो उनकी कारकर्दगी है 1.5 साल है। जी बिल्कुल ऐसा है। अब देखिए ये उनका कारकर्दगी है, लेकिन क्या ये कारकर्दगी वाकई ट्रांसफॉर्म हुई है? अगर एक सही मुकाबला होता तो फिर हमें पता चलता कि मरियम नवाज की मेहनत जो है वो रंग लाई है। इस वक्त हम नहीं कह सकते कि वाकई मरियम नवाज की मेहनत जो है वो रंग लाई है। टेक्निकल विक्ट्री जरूर है, आपने गिनवा दिया कि शायद उनके पास अब, बल्कि यकीनन सादा अक्सरियत उनके पास आ गई है, जो पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर है। बिल्कुल ठीक हो गया ज़ैगम साहब। हसन निसार साहब, क्या ज़िमनी इंतखाब के जो नताइज सामने आए और जिस तरह मरियम नवाज ने दावा किया है, क्या सियासी ये जो इंतखाबी नताइज हैं क्या वाकई गैर सियासी रेफरेंडम कहे जा सकते हैं या फिर वक्ती तौर पर अवामी रुझान के अक्कासी कहलाई जाएंगे? यार मुझे नहीं पता ये लोग बेखबर हैं, बेपरवाह हैं या हक़ाइक़ से बालातर किसी हवाई किले में रह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ आर टोटली डिफरेंट। हालांकि ये जो ज़ैगम साहब ने जो कुछ कहा, इवन परफॉर्मेंस के एतबार से मैं तो इस मामले में बड़ा ध्यानदार आदमी हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। मेरे नज़दीक ना ये इलेक्शन था ना रेफरेंडम, और ये तबसरा भी कोई नाम नेहाद तज्जिया नहीं है, आईना है जो तबसरे के काबिल भी नहीं है। एक शेर सुनो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। वाह, और ये भी देखते हैं कि कोई भी देखता ना हो। और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो, देखता ना हो, बस। हाँ, तमाशाई भी मैं, तमाशा भी मैं। आपे शरबत, देखो बात सुनो, सराइकी में बड़ा खूबसूरत है। आपे शरबत, आपे बोतल, आप बोतल दा काग हैं, सरकार सभे कुछ आप हैं।
चले सर, सरकार तो पंजाब की है, पीटीआई पंजाब में ना कुछ कर सकी, मगर खैबर पख्तूनख्वा में भी इबरतनाक शिकस्त हुई है। हरीपुर जहां से उमर अयूब बताएगा। ये शिकस्त वाकई पीटीआई को चैलेंज कर रही है या मामूली सियासी हेरफेर का हिस्सा है? मैं अब केपीके की बात कर रही हूँ। नहीं, क्या चैलेंज कर रही है? आप अपनी अल्लाह से जिंदगी दे, आप अपनी आंखों से देखेंगे, हकायक सारे सामने आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। मगर हसन साहब, ये चीजें तो इंतखाब में ही नजर आती ना, इलेक्शन ही तो बताता है, यही तो पैमाना है। देखें ना, 2024 का क्रेडिट लिया ना पीटीआई ने कि बगैर निशान के हमने साबित किया। आप मैं बात सुन लेना यार, बात ही बुला देती हूँ। लंबी बात नहीं, मुझे समझ आ जाती है जल्दी। आप और आप जैसे जो दानिश्वर है ना, वो जमहूरियत का लफ्ज भी शौक से इस्तेमाल करते हैं, सियासत का भी करते हैं, इलेक्शन का भी करते हैं। कसम खाओ किसी भी लाडली चीज की या किसी भी मोहतरम चीज की, ये इलेक्शन थे या कल को हाथ मारो। सर फिर तो मैं सारी इलेक्शंस में यही बात कहूंगी, मिनिमम अवेलेबल पर ही बात कर सकते हैं ना, मिनिमम अवेलेबल पर ही बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं नहीं करता ना जी, मैं नहीं करता। आपकी मर्जी, फिर तो आप कहेंगे कि जो सही लगे उसको अडॉप्ट कर लें, जो सही ना लगे उसको छोड़ दें। 18 अच्छा लगे ले लें, 24 अच्छा लगे उठा भाई नहीं, मैं कूड़े के ढेर का तजिया करने बैठ जाऊं। चलें, एग्रीड। शहजाद चौधरी साहब, नून लीग को जो ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी मिली है, मरियम नवाज इसे पंजाब की परफॉर्मेंस के उस बिहाफ पर अपना क्रेडिट के तौर पर ले रही हैं। अब ज़िमनी इंतखाब की मखसूस हरकियात होती हैं, कुछ हमने हवाला भी दिया कि क्या हुकूमत की फेवर में जाती हैं या अपोजिशन की फेवर में जाती हैं। आप क्या कहिएगा कि मरियम नवाज के इत्मीनान में जो इजाफा है वो सियासी फ़ज़ा की हकीकी तर्जुमानी है या महज सियासी बयानबाजी है? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एग्री कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस बयानिया से ज्यादा परफॉर्मेंस अहम होती है। परफॉर्मेंस बजाते खुद एक बयानिया होता है, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। बयानिया कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस ही बयानिया होती है। और वो अब ये उस तरीके से आया या नहीं आया, मरियम नवाज साहिबा का अपना क्लेम है, लेकिन आगे जाके इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। दूसरी बात, ज़िमनी इंतखाबात बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है कि PMLN जो है वो देखिए हुकूमत में होते हुए ज़िमनी इंतखाबात जीत गई। क्या अजीब सी बात है, और होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हमाद अजहर और उमर अयूब का ना जीतना वाकई उन दोनों अशखास के लिए, दोनों साहब के लिए, मुझे लगता है जैसे उनके वोटर्स उनके साथ ज्यादा खुश नहीं है दोनों के, इस वजह से वो हार गए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कितना अहम इलेक्शन। मेरे ख्याल में PTI से ज्यादा ये PMLN के लिए बड़ा इलेक्शन था। अंदाजा लगाइए कि PMLN को अगर ये सीटें ना मिलती, मरियम नवाज के होते हुए, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए, तो क्या हालत हो। तो इसलिए उनका जीतना ज्यादा जरूरी था बनिस्बत PTI अपने आप को फिर से मुस्तहकम कर पाती या अपनी सियासत को जगा पाती पंजाब के अंदर इन 13 नशस्तों के ऊपर। तो उससे ज्यादा बड़ी बात, उससे बड़ा इम्तिहान PMLN का था। और फॉर द मोमेंट नताइज के हिसाब से PMLN जो है वो अपने आप को सुरखरू समझेगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 29% लोगों ने वोट दिया इन 13 हलकों में, वो तो ठीक है, और 29 में से भी कुछ ने अपोजिशन को दिया होगा या आज़ाद उम्मीदवारों को, और कुछ ने PMLN को दिया होगा, कोई परसेंटेज होगी ना। मिसाल के तौर पे 20% कर लेते हैं। अगर 20% ने PMLN को वोट दिया है तो, और 9% ने उनके खिलाफ दिया है, तो वो जो 71% जिन्होंने नहीं वोट दिया वो क्या सोचते हैं? अगर वो उनका पता लग जाए तो फिर मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा कि रेफरेंडम, ठीक है। लेकिन वो चूंकि घर से बाहर नहीं निकले, तो इसलिए बहैसियत पाकिस्तानी मुझे, आपको, हसन साहब को और सबको, हम सबको परेशान ही होना चाहिए कि हमारे लोग ये इलेक्शनों से इतने नाला क्यों हैं? ये क्यों नहीं बाहर निकलते? क्या वजह है कि इनकी कोई इलेक्शनों के ऊपर यकीन नहीं रह गया, या क्या हुआ क्या है? वरना यानी इस तरीके से नाला सियासत से दूर हो गए। जहां पर अवाम सियासत से दूर होना शुरू हो जाए, फिर वो सियासत सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली 1% 2% लोगों की रह जाती है। 1% की भी समझो, 99% लोग उससे मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्टेड है। इससे कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइज होना। तो एक तो ये वाजे होनी चाहिए चीज। तो रेफरेंडम नहीं लगता, मुझे लगता है परेशानी की बात है PMLN के लिए और तमाम सियासतदानों के लिए कि यार ये लोग क्यों नहीं निकलते और हमें वोट क्यों नहीं देते। दूसरी बात, क्या PMLN को यकीन था कि ये PTI के लोग नहीं निकलेंगे? हाँ, मुझे पता है कि उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आजाद के ऊपर खतरा तो होता है ना कि PMLN का इम्तिहान इतना बड़ा था, फिर भी वो सिर्फ 29% लोग निकाल सके। क्या वजह है? लोग क्यों नहीं निकले PMLN के हक में? ये मुझे 20% का कोई कहानी ना कोई सुनाए, मुझे वो 50% का नंबर चाहिए। 50% पर पंजाब या जहां पे भी इलेक्शन हुआ है
वो निकल के कहता कि हम पीएमएलएन के साथ खड़े हैं, तो मैं कहता पीएमएलएन ने मार लिया, पीएमएलएन ने अपनी पोजीशन और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। शहजाद साहब, आपकी गुफ्तगू से एक नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जो 80% नहीं निकले, जिमनी में वैसे भी 30-35 चले, आप मैक्सिमम 40 तक भी ले जाएं तो इतना ही टर्न आउट होता है। जो नहीं भी निकले, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या पीटीआई ने अपने वोटर, अपने कारकुन को निकलने को कहा? क्या निकालने की कोशिश की? क्या उनको कोई नारा दिया? क्या ख्वाब दिखाया कि तुम निकलो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, हम ये एफर्ट करेंगे? क्या पीटीआई ने ग्राउंड जानबूझकर छोड़ दिया कि हम ये एफर्ट ही करने को इस वक्त तैयार नहीं है, हम नून लीग की हुकूमत को ही चैलेंज करने को तैयार नहीं है इस वक्त? पीटीआई का तो जिक्र ही नहीं है ना, पीटीआई तो है ही नहीं ना, वो तो खत्म हो गई ना। उन्होंने कहा बयानिया दफन कर दिया, ठीक है ना। देखिए कितना बड़ा इम्तिहान था, हमने इस पे एग्री कर लिया कि पीएमएलएन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था ये ज़िमनी इंतखाबात। अंदाजा लगाइए वो हार जाते तो इनका क्या बनता, कई शक्ल दिखाने तो खुशी खुशी जीत किसी ने प्लेट में रख के दी है फिर, तो आप कह रहे हैं? तो नहीं, ना 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 ना, मुझे तो ये परेशानी है कि सिर्फ 29% लोग बाहर निकले, उसमें से भी कोई 20% ने सिर्फ पीएमएलएन को वोट दिया। उनको कैसे पता था कि पीटीआई का वोटर निकल के किसी आजाद को, जिस तरीके से 8 फरवरी को हुआ था, उस तरह का कोई काम नहीं कर देगा और फिर हमें खिफ्त उठानी पड़ेगी, फिर हम किसको शक्ल दिखाने के काबिल रहे? तो पीएमएलएन के वोटर को बाहर निकलना चाहिए था। पीएमएलएन का वोटर कहां है भी या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। फाइनली एक और आपके सवाल रेफरेंडम का, और बाकी का जवाब दे देता हूं। रेफरेंडम तो जीत लिया, मान लेते हैं जीत लिया, रेफरेंडम हो गया बिल्कुल, और पीएमएलएन का बयानिया, पीटीआई का बयानिया दफन हो गया, पीएमएलएन का रेफरेंडम कामयाब हो गया और पीएमएलएन रेफरेंडम के तौर पे कामयाब हुई। इमरान खान को छोड़ दें जेल से, अब उसका क्या फायदा रखने का? ठीक, पीटीआई को थोड़ी सी सहूलत दे दें, वो सियासत करने दें, उनके लोगों को ना पकड़ें, उनको परेशान मत करें, उनके घरों पे छापे ना डालें, करने दें ना, बिल्कुल कर लें। ये रेफरेंडम होगा, ये वाला दुरुस्त हो गया। और फिर दूसरी बात, एक और चीज भी याद रख लें, जब भी इलेक्शन होगा, जब भी अगर कभी होगा, जब भी कभी होगा, फिर देखेंगे कि असल में रेफरेंडम है या इलेक्शन है, और उसके जवाब उसके नतीजे क्या निकलते हैं। ठीक हो गया शहजाद साहब। रजा रूमी साहब की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले ये बात यहाँ पे कर लें कि टर्नआउट के नंबर अभी तक जो भी मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं या बयानात में, ये हतमी सरकारी नहीं है, ये अभी अंदाजे और राय के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन से टर्नआउट हतमी तौर पर हमारे सामने आएगा, जो सरकारी भी कहलाएगा। रजा रूमी साहब, मैं आपकी तरफ हूँ। मरियम नवाज ने आज एक काफी तवील जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसके अंदर उन्होंने अपने लोगों से बात करी थी, मगर अपनी ही कारकर्दगी को काफी तफसीलन बयान किया और साथ-साथ क्रिटिसिज्म भी रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके तर्ज सियासत पर। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में रियासत की मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। ये मरियम नवाज कह रही हैं। मैं यूं कहूं कि पोस्ट ट्रुथ का सहारा लिया गया। क्या आज रियासत की मशीनरी पीटीआई के हक में है? बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। रियासती मशीनरी में बहुत तब्दीली भी होगी। उन्होंने जिक्र भी किया माजी के अरेंजमेंट का, मैं देख रहा था उसके मुंदरजात उनकी गुफ्तगू के, और यकीनन ये पीएमएलएन के लिए कई हवालों से एक अहम डेवलपमेंट है। और ये बात दुरुस्त है कि बहुत लो टर्न आउट है। जो भी अभी फाइनल नंबर भी आएगा, बहुत से ऑब्जर्वर्स जो थे उन्होंने कहा कि वो जोशो खरोश नहीं देखने में आया जो अमूमन इंतखाबात में होता है। तो ये एक यूं समझिए कि एक कार्रवाई ही थी, क्योंकि जब आपकी ऑपोजिशन पार्टी जो है उसने बॉयकॉट किया हो पंजाब में, और आप ही का उम्मीदवार तगड़ा हो और वो जीत जाए, तो उसमें कोई बहुत बड़ी फतह या जश्न मनाने का सबब नहीं बनता। लेकिन ये बात जरूर है कि जहां पर पीटीआई ने लड़ने का इरादा किया और पूरी कोशिश की, मसलन हरीपुर में, वहां पर भी उनको शिकस्त हुई है। और वो इलेक्शन जो है वो बहुत एक अहम बैरोमीटर है, क्योंकि वो एक बड़ी पक्की सीट थी, उनकी उमर अयूब साहब की फैमिली की वो सीट है, और उसके ऊपर खूब जो है कैंपेनिंग भी हुई, बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक गए, और वहां पर बिल्कुल सरकारी मशीनरी मौजूद थी, उसका इस्तेमाल भी रिपोर्ट होता रहा। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स भी गई हैं, लेकिन वहां से 40,000 वोटों की लीड से ज्यादा जीतना बहुत माने खेज है। पंजाब की जीत जो है, मरियम नवाज साहिबा जो भी कहें, वो ठीक है, वो सियासतदान है, उनका हक है कि वो इस मोमेंट को अपनी, नहीं आप इसे कारकर्दगी की जीत कहते हैं। अभी तो 1.5-2 साल हुए, 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए पंजाब में हुकूमत। देखिए ये कबल अज़ वक्त है, और ये कहना कि वो कारकर्दगी जो है उसकी बुनियाद के ऊपर उनको ये कामयाबी मिली है, बुनियादी तो ये बात थी कि मैदान खाली था। लेकिन रही बात जहां तक मरियम नवाज की कारकर्दगी
कारकर्दगी की, तो आप ये देखिए कि उनकी कारकर्दगी जो है अब उसका इतराफ उनके मुखालिफिन भी कर रहे हैं। और अगरचे कि वो बड़ी, जैसे कहते हैं कुछ कैवियट्स डालकर और मुकम्मल तौर पर वो नहीं ऐसी तारीफ तो कर भी नहीं सकते, लेकिन बाकी सूबों में और शहरों में वो जिक्र होता है, लाहौर का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन ये मेहनत और ये पैसे खर्चना और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाना, ये उस वक्त तक कामयाब या वोटों में ट्रांसलेट नहीं होगा, बदलेगा नहीं, जब तक ये मुल्क के दीगर सियासी हालात जो हैं और खुसूसन एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट भी क्यों किया, उनकी जो पॉलिसी वो भी मेरे ख्याल से एक नाकिस पॉलिसी थी, क्योंकि अगर आपने बॉयकॉट करना था तो आप मुकम्मल बॉयकॉट करते हैं, आप पार्शियल बॉयकॉट नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि मैं पंजाब में तो मैं पूरा बॉयकॉट करूंगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में या हरिपुर में मैं बॉयकॉट कोई पॉलिसी तर्क कर दूंगा। इससे उनकी स्टैंडिंग खराब हुई है और जिसे आप कहते हैं ना, उनकी एक अखलाकी पोजीशन जो थी बॉयकॉट से, वो मुतासिर हुई है। नंबर 2 जो इसमें अहम बात है वो ये बॉयकॉट के अलावा जो फरवरी 2024 के इलेक्शन से पीटीआई के कारकुनों में एक मायूसी भी है और एक तासुर भी उभरा है कि वोट किसी को भी मिले, जीतना उसी उम्मीदवार ने है जिसकी कबूलियत है। सही। तो अब एक ऐसा फजा या ऐसा अवामी तासुर भी बन जाए तो वो असरअंदाज होता है टर्नआउट के ऊपर भी। इसलिए हम हतमी तौर के ऊपर ये कुछ नहीं कह सकते कि ये इलेक्शंस वाकई ही में परफॉर्मेंस से रिलेटेड थे या नहीं थे। दुरुस्त हो गया। लेकिन ये बात जरूर है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो रिजल्ट आया है हरीपुर में, जहां पे एक बाकायदा कंपटीशन था, वो लम्हा फिक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक है जी, हमारे अगले सेगमेंट में भी रजा साहब इसी पर गुफ्तगू है, क्योंकि अभी तो हमने मरियम नवाज ने जो आज अपना पॉलिटिकल बयानिया कहा जाए, जिसे अपनी कारकर्दगी के साथ जोड़कर सामने रखा है कि ये उसके नताइज है जो ज़िमनी इंतखाब को, जिसको वो रेफरेंडम कह रही है। मगर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये जो 6 कौमी असम्बली की नशस्तों पर इंतखाब हुआ, ये सब पीटीआई की खाली हुई नशस्तें थीं और एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली है। ये नतीजा कैसे हो गया और क्यों हो गया, इसी पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नून लीग ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशस्तें जीत ली हैं। पीपल्स पार्टी एक सूबाई नशस्त पर कामयाब रही। तहरीक इंसाफ की खाली करदा करीबन तमाम नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार सबकत ले गए। हरीपुर में सबसे बड़ा अपसेट देखने में आया, जहां पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नून लीग के बाबर नवाज खान ने 43,000 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। बाबर नवाज ने 1,63,996, जबकि शहरनाज ने 1,20,220 वोट हासिल किए। ये नशस्त साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुई थी। इसी तरह लाहौर के हल्का NA 129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मोहम्मद नौमान ने कामयाबी हासिल की, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर रहे। डेरा गाजी खान के हल्का NA 185 में भी नून लीग के महमूद कादिर खान 82,416 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि साहिवाल के हल्का NA 143 में मोहम्मद तुफैल जट ने 1,36,223 वोट लेकर वाज़े बरतरी हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी सिर्फ 13,220 वोट ले सके। इसी तरह फैसलाबाद के हल्का NA 104 में नून लीग के दानियाल अहमद ने कामयाबी हासिल की और फैसलाबाद के ही हल्का NA 96 में बिलाल बदर चौधरी ने सबकत हासिल की। इन नताइज के बाद नून लीग की कौमी असम्बली में नशस्तों की तादाद 132 हो गई है और उसके इत्तेहादियों के हमायत से मजमूई तादाद 170 तक पहुँच गई है, जो ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 169 वोट से जायद है। इस फतह ने सियासी मंजरनामे में भी नून लीग की पोजीशन को मजबूत किया है और अपोजिशन जमातों के लिए चैलेंज वाज़ेह कर दिया है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सब ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ की खाली करदा नशस्तों पर नून लीग की कामयाबी, नतीजा मुतवक्के या बड़ा अपसेट। शहजाद चौधरी साहब, टर्नआउट आज से कम ही होता है ज़िमनी इंतखाबात में, जैसे हम ऊपर भी बात कर रहे थे, मगर हालिया ज़िमनी इंतखाबात में ये ज़्यादा ही कम रहा है। क्या वजूहात और असरात हो सकते हैं कि एक जमात की छोड़ी सारी नशिस्तें ही उससे चली जाएं और उसकी मुखालिफ जमात वो सारी नशिस्तों को हासिल कर ले? आयशा, ज़िमनी इंतखाबात में उस वक्त टर्नआउट कम होता है जबकि, जैसा मैंने पहले कहा, लोग उसमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते या ये, लेकिन और खतरे की बात यह है कि जब आपको ये खौफ हो और ये खदशा हो कि कहीं हम हार ना जाएं,
तो फिर आप हर चीज मूव करते हैं मेक श्योर करने के लिए कि यार हमारे वोटर्स बाहर निकले। मैं आपको कश्मीर की मिसाल देता हूँ, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जब वहाँ के नेशनल इलेक्शंस होते हैं, कौमी इलेक्शन जिसके अंदर के बीजेपी और ये वो वगैरह ये बड़ी पार्टियां, तो उस वक्त जो उनका टर्नआउट होता है वो अगर मैक्सिमम किसी पोलिंग स्टेशन या पोलिंग हल्के में होता है तो 30% होता है। लेकिन जब उस रियासत के अपने इलेक्शन होते हैं, यानी स्टेट इलेक्शन जिसे कहा जाता है, तो 60 से 70% होता है, क्योंकि वो फिर अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। इससे सबक ये सीखना चाहिए कि जब लोग अपनी आवाज की कोई अहमियत नहीं समझते और नहीं जरूरी नहीं समझते कि उनकी आवाज किसी जगह पे और या ये उनको खदशा हो कि सुनी नहीं जाएगी, तो फिर वो उस चीज से दूर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। ये कह के 29-30% है, नहीं, ये इलेक्शन मुख्तलिफ था, इसमें PMLN को निकालने चाहिए थे लोग बाहर, उनके वोटर्स को आना चाहिए था, ताकि धाक बैठती, पता लगता कि PMLN ने वो काम किया, वो परफॉर्मेंस की और PTI का निशान मिटा दिया। दूसरी बात, PTI के लिए मुश्किल क्या है? PTI के लिए मुश्किल ये है कि 2 बड़ी सीटों पे मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फेलियर था। वहां पे जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो रिपोर्ट्स ये थी कि कोई फौज नहीं है यहाँ पे, जो उनके जो दिन के दौरान जो बता रहे थे लोग वहां पे जो रिपोर्टर्स कर रहे थे, फौज के नजर नहीं आया है, नहीं बिल्कुल, पैरामिलिट्री भी नजर नहीं आ रही। हाँ, सिर्फ पुलिस है जो कि अमन और अमान को मेंटेन किया। अब अगर पुलिस जो कि KP की अपनी पुलिस है और उसके बावजूद वहां पर ये किसी किस्म की अपनी पोजीशन को मुस्तहकम नहीं कर पाए, तो फिर ये सरासर एक बहुत बड़ा फेलियर है जो कि हरिपुर में हुआ है। सिमिलरली लाहौर में भी चले किसी हद तक कह सकते हैं, ठीक, किसी हद तक कह सकते हैं। मियां अजहर कोई छोटा शख्सियत नहीं थी वहां की, या हमाद अजहर, लोग हो सकता है हमाद अजहर से नाराज हूं, मुझे नहीं मालूम क्या हकीकत क्या है वहां पर। तो कहने का मतलब है कि ये हकीकतों को इस तरह से, मैं तो कम से कम इस तरीके से देखता ठीक हूँ। हो और ये मुतवक्के था या नहीं था, जो वो तो जैगम साहब ने बता दिया कि जब दूसरी टीम मैदान में नहीं है तो फिर एक ही टीम है जो कि जीतेगी। तो मेरे ख्याल में मुतवक्के समझिए इसको, लेकिन इसमें सबक सीखने वाले बहुत हैं दुरुस्त हो गया इलेक्शन के थ्रू। मतवक्के नताइज हैं। शहजाद साहब कह रहे हैं, रजा रूमी साहब, शहजाद साहब ने लाहौर का जिक्र भी कर दिया, ऊपर आप कबूलियत की भी बात करते हैं। लाहौर की जो नशिस्त आम इंतखाबात के दौरान मुयस्सर कबूलियत की वजह से भी नहीं बचाई जा सकी। मियां अजहर मरहूम का भरपूर सियासी असर रसूख और एक पूरी लेगेसी रही है। अब की बार नून लीग वो सीट जीत गई है, आप इसको क्या कॉमेंट करेंगे और क्या ये नताइज PTI या इमरान खान की सियासी हिकमत अमली को मुतासिर भी करेंगे इन फ्यूचर? जी, देखिए, मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इंतहाई नाकिस पॉलिसी साबित हुई है। उसकी वजह यह है कि अगर आप बॉयकॉट करते हैं और उसकी वजूहात भी हैं, बिल्कुल वैलिड वजूहात है, तो फिर उसका मुकम्मल इतलाक होना चाहिए ताकि आपकी बात में वजन भी हो, कोई झोल ना हो। जब आप, और खुद उनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, कोई इतनी कोई ओरिजिनल बात भी नहीं कर रहा, लेकिन ये कि उस वक्त आपको पॉलिसी जो है, ये कम से कम जो मॉरल हाई ग्राउंड जो होता है वो आप बनाते हैं कि जब आप एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाते हैं। अब एक कज़न को लाहौर से खड़े कर देना और उधर खैबर पख्तूनख्वा में, हरिपुर में भी बाकायदा पार्टी पूरी तौर पर लड़े, बाकी जगहों पे गई जिसने बॉयकॉट किया, उससे बात बनती नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से ये खुद सोचना पड़ेगा। मसला ये कि ये भी जाहिर होता है इस पॉलिसी से भी कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी पॉलिसी या बनाने का कोई रब्त मौजूद नहीं है, और जो लड़ाई झगड़े हम उनके देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और लीडर्स के दरमियान भी, लगता है वो उनकी पार्टी की पॉलिसी पे असरअंदाज हो रहे हैं कि जहां पे एक यूनिफाइड पॉलिसी नहीं है, उसका नुकसान है पार्टी को। लेकिन उससे भी अहम बात जो वो है जो आपने अभी कही, मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि ये जो मंजरनामा बदला है कौमी असम्बली का, इससे तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको PPP की जरूरत नहीं है उस तरह से हुकूमत के लिए जिस तरह से पहले थी। अब उसकी भी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं, और जो आने वाली 28वीं तरमीम है जिसका कि जिक्र किया जा रहा है, तो अब देखना यह है कि PPP जो है वो किस हद तक इसके ऊपर बार्गेन कर सकती है, वक्त ही बताएगा। लेकिन ये इसके अहम कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं बाय इलेक्शंस के। दुरुस्त हो गया, लेकिन एक अहम नतीजा ये कि मुस्लिम लीग नून के हक में जा रहा है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, सियासी खुद एतमादी में इजाफा होता दिख रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन निसार साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून को जीत मिली है कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस में भी इजाफा कर रही है, उसके पास सादा अक्सरियत भी कौमी असेंबली में आ गई। आपके ख्याल में क्या ये मुतवक्के नताइज हैं कि सारी ही नशिस्तें पीटीआई से छूट गई और बड़ा अपसेट कहलाएगा कि नहीं ऐसा नहीं मुमकिन था, कि कुछ ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया है? मैं आपकी ओपिनियन है दोस्तों की मैं रिस्पेक्ट, मेरे नज़दीक ये सारा कुछ वक्त का ज़िया है, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। ये 78 साल की बर्बादी के बाद ये तो अमी चौंक थोड़ा सा वक्त है, एक चंद साल, ये एक और राउंड था वक्त के ज़िया का। आज दूसरा शेर सुन ले, मैं वहीं कंक्लूड कर दूंगा। फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हुदूदे वक्त से आगे निकल गया है कोई। जल्दी समझ आ जाए, जल्दी समझ आ जाए। वैसे अपने बुरे वक्त में सबको ही अपने अच्छे या मुनासिब वक्त का इंतज़ार तो करना पड़ता है, लेकिन इतनी भी खामोशी क्या कि आवाज़ ही ना आए। ज़ैकम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। हसन साहब तो शेरों में आजकल कंक्लूड कर रहे हैं। हरीपुर का ऊपर बार बार जिक्र हुआ, मैंने लाहौर का हवाला दिया, इसी तरह से फैसलाबाद के भी दोनों हल्के नून लीग के पास गए हैं। हरीपुर से उमर अयूब साहब की अहलिया को शिकस्त, जबकि आम इंतखाबात में हमने हरीपुर के हमसाये मानसहरा से ये देखा था कि नवाज शरीफ साहब भी अपनी नशिस्त नहीं बचा सके थे। अब ऐसा क्या हुआ कि अयूब खान के ख़ानदान की जो मजबूत नशिस्त थी वो भी नून लीग ले गई है? तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक क्या बिल्कुल खामोश और कमज़ोर हो रहा है? हरीपुर में पीटीआई को एक बड़ा अलामती धचका मिला है, एक सिंबॉलिक ब्लो है, क्योंकि ये पूरा इलाका हज़ारा का जो पहले मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ था वो इस वक्त पीटीआई का गढ़ बन चुका है। और ये सीट उमर अयूब के लिए बहुत अहम थी, वो अहम लीडर हैं पीटीआई के और ये उनकी फैमिली सीट थी, बहुत अरसे से उनके पास थी। अब ये एक ऐसा हल्का है, ऐसी जगह है जहाँ पे वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ धांधली हुई है, क्योंकि पुलिस भी उनकी अपनी, इंतज़ामिया भी उनकी अपनी। याद रखिए, इलेक्शन कमीशन का अपना अमला नहीं होता। जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो इंतज़ामिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस, वही लोग ही काम करते हैं। अब हमें मोबिलाइजेशन में कमी नज़र आ रही है पीटीआई की तरफ से। अगर आप देखें गुज़श्ता इलेक्शन तो उसमें टर्न आउट था 48%। बिल्कुल, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा बाकी हल्कों के मुकाबले में, लेकिन 48 की बजाय 42 हो गया। अब ये 6% कौन थे जो नहीं आए, किसने वोट नहीं दिया? अब अगर हम उन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन पोलिंग स्टेशंस को देखें जो पीटीआई का गढ़ थे, तो वहाँ पे कई पोलिंग स्टेशंस पे हमें 30-32% तक टर्न आउट नज़र आ रहा है। यानी नज़र आया कि पीटीआई के बहुत से लोग वोट डालने नहीं निकले अपने एक लीडर के लिए, और लीडर की आप कह लें बेगम साहिबा के लिए। पंजाब में भी यही कुछ हुआ कि एक वज़ीर साहब का भाई लड़ रहा था, एक वज़ीर साहब का दामाद लड़ रहा था, और पता नहीं कितने रिश्तेदार थे। और यहाँ बेगम साहिबा को, जो इस लिहाज से पर्दादार हैं कि वो घर से निकली ही नहीं, वो इलेक्शन में कंटेस्ट करने आई। तो कैंडिडेट एब्सेंट और लोग किसी वजह से डिमोरलाइज या लोग नाराज़, ये हमें मालूम नहीं है। एक सीट के को लेकर हम बहुत बड़ी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हज़ारा से जो स्ट्रांग होल्ड है वो हाथ से निकल गया या पख्तूनख्वा निकल गया, लेकिन ये एक बुरा साइन, एक बुरा निशान, और ये एक नफसियाती तौर पर एक सेटबैक ज़रूर है पीटीआई के लिए। दुरुस्त हो गया, एक सेटबैक ज़रूर है। वक्त तय करेगा कि आया ये ज़िमनी इंतखाबात आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे या फिर कोई तब्दीली भी आ सकती है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।